Ghosh was born in Calcutta, Bengal Presidency, India on 15th August 1872 in the village of Konagar. Before telling anything more, I would like to tell you this will be a bilingual lecture for the better understanding of my students. So दोनों ही लैंग्वेज यूज़ होगी यहाँ पर, और ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ईज़िली समझ पाएँ. वेरी इंटरेस्टिंग पोएट्री, वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स स्टार्ट. और उनका बर्थ जो है वो बंगाल में हुआ था, प्रेसिडेंसी ही बंगाल में, और वो ऑन डेट 15 अगस्त 1872 इन द विलेज ऑफ कोननगर. सो हिज फादर नेम वॉज कृष्णनंदन घोष एंड ही वॉज असिस्टेंट सर्जन ऑफ रंगपुर, बंगाल. तो उनका जो बर्थ हुआ था वो एक अच्छी संपन्न फैमिली में हुआ था. उसके फादर जो थे असिस्टेंट सर्जन थे रंगपुर में, बंगाल में, और उसके पापा जो थे ना वो अच्छे मेंबर ऑफ ब्रह्म समाज के थे, और उनका जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में काफ़ी अच्छा योगदान था. तो हिज मदर वॉज स्वर्णा लता देवी. सो अरबिंदो हैज़ 2 एल्डर सिबलिंग, बिनॉय भूषण एंड मनमोहन, अ यंग हू बाय अरबिंदो. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोइट्री है. एंड लेट्स स्टार्ट विथ हू. यहाँ पर वो लेट मी ओपन द पोइट्री. तो यहाँ पर वो जो हैं बात करेंगे सिग्नेचर ऑफ गॉड की. मतलब यहाँ पर वो बात करेंगे कि गॉड कौन है. अभी तक तो हम ये कहते आए हैं कि गॉड ये है, गॉड वो है, लेकिन यहाँ पर ये गॉड वो नहीं करेंगे. यहाँ पर ये आपसे नहीं पूछेंगे कि गॉड कौन है, वो गॉड को नेचर के सिग्नेचर में पहचानेंगे कि गॉड कौन है. बहुत ही ब्यूटीफुल पोइट्री है. वो कहते हैं अगर गॉड को ढूंढना है इन द ब्लूज ऑफ स्काई, कहाँ दिखाई देगा गॉड हमें? अगर हम गॉड को ढूंढने निकल जाएं, खुदा को ढूंढने, भगवान को, ईश्वर को ढूंढे, परमात्मा को ढूंढे, तो कहाँ दिखाई दे रहा हमें गॉड? हमें जो एलिमेंट्स ऑफ नेचर उसमें गॉड दिखाई देता है, उसकी ताकत दिखाई देती है, उसकी मेजेस्टी दिखाई देती है. तो वहाँ ये शुरू करते हैं, इन द ब्लूज ऑफ द स्काई, इन द ग्रीन ऑफ फॉरेस्ट, Whose is the hand that has painted the glow. जो नीलापन है आसमान का और जो हरापन है फॉरेस्ट का, इतने बड़े बड़े गहरे हरे हरे. आप देखो आसमान भी जो ब्लू है ना, वो भी एक ब्लू नहीं है, कई अलग शेड्स ऑफ ब्लू है. तो ये बहुत पावरफुल पेंटर का ही काम हो सकता है जो अलग शेड्स ऑफ ब्लू पेंट कर सके. एंड द फॉरेस्ट का जो ग्रीन है वो भी एक सिंपल ग्रीन नहीं है, वो भी बहुत ही डिफरेंट ग्रीन है. तो द ग्रीन ऑफ द फॉरेस्ट, उसमें ढूंढो. हु इज़ द हैंड दैट हैज़ पेंटेड द ग्लो. कौन सा हाथ है? हु इज़ द हैंड दैट हैज़ पेंटेड द ग्लो. ग्लो क्या? जो शाइन होती है, जो स्टडी लाइट है, सोर्स ऑफ क्रिएशन, वो किसने पेंट किया? जब हम सुबह उठते हैं तो हम अलग लाइट देखते हैं. लाइट किसने पेंट किया? ये किसकी पेंटिंग है ये दुनिया? तो यूनिवर्स किसकी पेंटिंग है? वो पूछ रहे हैं कि हम देख सकते हैं ब्लू कलर में स्काई के, ग्रीन कलर उसकी माइटी मेजेस्टी, उसका सुप्रीम पावर, उसका सुप्रीम प्रेजेंस हम देख सकते हैं. इन द सिग्नेचर ऑफ थिंग्स कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं गॉड को, कितना बड़ा, कितना विशाल, कितना महान है वो. हुज इज़ द हैंड, किसका हाथ है वो? अभी खुदा नहीं कह रहे ना, गॉड कह रहे ना, ईश्वर कह रहे, किसी का नाम नहीं ले रहे. When the winds were asleep in the wombs of ether, who was it aroused them and bade them to bow. जब ईथर जो कहते हैं ना, वो यूनिवर्स का अपर पोर्शन होता है. जब ईथर में हवा सो रही होती है, ईथर की कोक में हवाएं सो रही होती हैं, जब यूनिवर्स होता है उसके ऊपर जाके हवाएं पैक हो जाती हैं. सही है. जब हवाएं सो रही होती हैं तो क्या होता है? फिलअप होती हैं, सो रही होती हैं. तो कौन है जो उनको उठाता है? हु इज़ द, कहाँ पे ये कहते हैं, हु वॉज इट रोज देम एंड बेड देम टू ब्लो. कौन है जो उस हवा को उठाता है और फूंक मार के कहता है जाओ अब उड़ो, जाओ अब हवा चलो? ये कौन कहता है? ही इज़ लॉस्ट इन द हार्ट इन द क्रेवन ऑफ नेचर. वो कौन है जो खोया हुआ है दिल के अंदर, जो मेजेस्टी ऑफ नेचर में खोया हुआ है, मिस्ट्रीज ऑफ नेचर में खोया हुआ है. नेचर की हर एक चीज़ तुम देखोगे तो उसके जब पर्दे उठाओगे, परत पे परत, अगर तुम एक फूल ही ले लो, एक फूल की एक पेटल खोलोगे, दूसरी पेटल खोलोगे, तीसरी पेटल खोलोगे, तुम्हें उसकी मैजेस्टी, उसकी ब्यूटी का अंदाज़ा हो जाएगा, उसकी क्रिएशन की मतलब खूबसूरती का अंदाज़ा हो जाएगा, उसकी क्रिएशन की मिस्ट्री का अंदाज़ा हो जाएगा नेचर से. केवन मतलब कन्फ्यूज नेचर, मतलब मिस्टीरियस नेचर, उसका अंदाज़ा तुम्हें हो जाएगा. ही इज़ फाउंड इन द ब्रेन वेयर ही बिल्ड्स अप द थॉट. वो पाया जा सकता है दिमागों में जहाँ पर वो थॉट्स को भेजता है. आपको पता है ना, जब हम लोग प्रेयर करते तो हम कहते हैं ए खुदा है ईश्वर जिसका राज लोगों के दिलों पे है.
वो दिलों के राज को भी अपने मतलब लोगों के दिमाग में आइडियाज़ डाल सकता है। ऐसा कोई खुदा नहीं होता है, ऐसे कोई चीज़ नहीं होती है जो लोगों के दिमाग में आइडिया डाल दे, लेकिन वो किसी के दिमाग में भी कोई भी आइडिया डाल सकता है। वो जो कि आइडिया डालता है ब्रेन में, आपने देखा होगा ना, अगर आपका मन कर रहा है कुछ और करने का, आपके दिमाग में आइडिया आ जाता है कि आज मुझे बाहर नहीं निकल के जाना है, और फिर पता चलता है जब आप जिसके साथ बाहर जाने वाले थे उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, तो आपके दिल में कहते हो हाय भगवान ने मुझे बचा लिया। तो वो जो दिमाग में आइडिया डाल देता है, इन द पैटर्न एंड ब्लूम ऑफ द फ्लावर ही इज़ वुमेन। जो फ्लावर्स होते हैं, आप हर तरह के फ्लावर देखो, आप हर फ्लावर में एक अलग ही पैटर्न होता है, अलग खूबसूरती, अलग शेडिंग, अलग ड्राइंग। तो कहते हैं वो उसमें बिना हुआ है, उसकी खूबसूरती, उसकी ताकत, उसकी प्रेजेंस जो है वो फ्लावर में बुनी हुई है, फ्लावर के पैटर्न में बुनी हुई है। इन द ल्यूमिनस नेट ऑफ द स्टार ही इज कॉल्ड। आप आकाश गंगा या यूनिवर्स को भी फ़ोटो देखो, आप एक फ़ोटो निकालो इंटरनेट से, अभी मैं आपके वीडियोज़ में लगाती हूँ, तो आप जब इस फोटोग्राफ को देख रहे होते हो तो आपको लगता है किसने बुना है ये जाल, उसने सितारों का जाल बुन रखा है आसमान में, यूनिवर्स में। तो वो ताकतवर कौन है जिसने ल्यूमिनस नेट ऑफ स्टार्स को पकड़ रखा है, मतलब अर्श को संभाल रखा है। इन द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैन इन द ब्यूटी ऑफ वुमेन। वो एक आदमी की ताकत में दिखाई देता है और एक औरत की खूबसूरती में दिखाई देता है। मतलब इतनी ताकत किसने दे दी आदमी को? वही है जो खुदा है। और इतनी ब्यूटी किसने दे दी? आपने ब्यूटीफुल वुमेन देखो, आप डालो, देखो अलग अलग तरह की ब्यूटीफुल वुमेन आएंगी, अलग अलग तरह की विमेन होंगी, किसी की आंखें कुछ होंगी, किसी के नाक कुछ होंगे, कोई भी दो औरतें एक जैसी नहीं दिखेंगी, और फिर भी अलग हैं, फिर भी ब्यूटीफुल है। इन द लाफ ऑफ अ बॉय इन द ब्लश ऑफ अ गर्ल। एक लड़का जो हंसता है ना, उसकी हंसी में भी खुदा है, और उसकी जो और लड़की है उसके चेहरे पे जो शर्म है, जो हया है, उसमें भी खुदा है। मतलब नेचर के हर एलिमेंट में। द हैंड्स दैट सेट जुपिटर स्पिनिंग थ्रू द हेवन। वो कौन से हैंड्स हैं, वो कौन सी चीज़ है जो लाइट है, गॉड है, वो कौन है जो सेट करता है यूनिवर्स को अकॉर्डिंग टू हिज विल। जैसे कि आपने बाइबल में पढ़ा होगा, जैसे कि आप वेदा और वेद, जैसे कि आप कुरान, तीनों में पढ़ते हैं कि गॉड जो है वो अपने विल से जो मतलब सारे प्लैनेट को सेट कर देता है, जैसा चाहता है वैसे। उसने जैसे अर्श को थाम रखा, उसको बोल दिया तुम घूमो, तुम नाचो, तुम उसके आगे पीछे घूमो, तुम रोटेशन करो, तुम रेवोल्यूशन करो। तो वो कौन है जो सारे प्लैनेट, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट भी है, जुपिटर जो है वो गॉड ऑफ लाइट भी है। तो माइथोलॉजी में, जो है ग्रीक मैथोलॉजी में, तो ये वो कौन है जो सारे आसमान को और सारे जन्नत को, सारे अर्श को, सारे सितारों को पकड़े हुए हैं, और उनके हुक्म से ही चल रही है दुनिया। जैसा वो चाह रहा है वैसे उसने रिदम पे सेट कर रखा है। हेवन की रिदम पे, मतलब अर्थ हुआ और फिर आसमान, अर्श के रिदम पे उसने सारे प्लैनेट सेट कर रखे। एक भी रिदम ऊपर नीचे हुए तो आप समझते हैं, नासा कहती है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा प्लैनेट हिलने वाला है, थोड़ा सा प्लैनेट 1 इंच पीछे आ रहा है, ये अब टकरा जाएगा। अगर एक भी रिदम गलत हुई ना तो सारे प्लैनेट एक दूसरे से टकरा के ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कौन है जिसके हुक्म से सब कुछ एक साथ अटैच है और बिल्कुल रिदम पे चल रहा है। स्पेंड्स ऑल इट्स कनिंग टू द फैशन अ कर्ल। जिस तरह से उसने कह दिया, कर्ल मतलब घूमना, स्पिन करना, जिस तरह से उसने कह दिया, जिस फैशन में घूमो, जिस अंदाज में घूमो, उस अंदाज में प्लैनेट घूम रहे हैं। देयर आर हिज मदर एंड हिज वेज एंड हिज देयर आर हिज वर्क एंड हिज वेज एंड हिज शैडो। ये हैं उसके पर्दे, उसकी परछाइयाँ और उसकी शैडो। क्या चीज़ है पर्दे, परछाइयाँ और शैडो? नेचर के सारे इवेंट। बट वेयर इज़ ही देन? कहाँ है फिर वो? लेकिन बाय व्हाट नेम ही इज़ नोन, और किस नाम से बुलाया जाता है वो? अब यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे अलग अलग नेम, अलग अलग कॉस्मोलॉजी, अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग आइडियाज़ ऑफ सोर्स ऑफ क्रिएशन, जो अलग अलग आइडियाज़ हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि कहाँ है वो, कहाँ है? इज़ ही ब्रह्मा और विष्णु? क्या वो ब्रह्मा और विष्णु है? ब्रह्मा और विष्णु कौन है? ब्रह्मा जो है वो प्रिजर्वर है, विष्णु जो है वो क्रिएटर है। तो वो कहता है क्या वो ब्रह्मा के नाम से जाने जाते हैं या विष्णु हैं वो? गॉड, हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से ब्रह्मा और विष्णु चला रहे हैं। अ मैन और अ वुमेन, क्या वो एक औरत है या वो आदमी है? मैन और वुमेन जो है ना वो अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन प्रिंसिपल है, जो कि कहा जाता है सोर्स ऑफ वो क्रिएशन है, एक औरत और एक आदमी। बॉडीज़ और बॉडीलेस, एक और एक कंसेप्ट है बॉडीज़ और बॉडीलेस, मतलब कि जो बॉडी है वो सर्वगुण है या स्पिरिट है निर्गुण। जैसे कि एक बॉडी, हिंदू मैथोलॉजी या हिंदू कॉस्मोलॉजी मानती है कि बॉडी है गॉड, और बाकी बाइबल वगैरह है या मुस्लिम्स हैं वो मानते हैं कि नॉन बॉडी है, मतलब बॉडी नहीं है, एक बॉडी नहीं है। और दूसरे कहते हैं बॉडी लेस है, और दूसरा कहता है कि बॉडी है। और वही वेद भी कहते हैं कि मतलब निर्गुण भी है, सर्वगुण भी है। सर्वगुण भी है मतलब आप उसको देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो। देख कैसे सकते हो? जेस्चर में, इशारों में, कुदरत के इशारों में, और नहीं भी देख सकते हो क्योंकि वो एक बॉडी की तरह दिखाई नहीं देता तुम्हें।
तो ट्विन एंड अलोन जो है ना वो वैदिक फिलॉसफी है, जो फिर एक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के हिसाब से बात करती है, जो कि ड्यूअलिटिक अप्रोच लेती है। जैसे कि कहते नहीं है कि लक्ष्मी और विष्णु और लक्ष्मी जी, ब्रह्मा और सरस्वती, कृष्ण और वो कृष्ण और राधा, और वो क्या शिव जी और सती या शक्ति, शिव और शक्ति। तो वो ट्विन मतलब दो हैं गॉड, या अलोन है, यूनिटी है, एक अप्रोच है जिन्हें यूनिटेरियन अप्रोच है, एक ही अप्रोच है जो पूरी दुनिया में ये मान रहे हैं कि गॉड एक परमात्मा अकेला है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो मुझे कन्फ्यूजन है इस बात पे कि वो है कौन, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वी हैव लव फॉर अ बॉय हु इज़ डार्क एंड रिप्रेजेंट, हमारे दिलों में प्यार है उस लड़के के लिए जो कि डार्क है और रेस्प्लेडेंट है। मतलब रेस्प्लेडेंट का मतलब होता है ब्राइट, अट्रैक्टिव, यानी किसकी बात हो रही है, कृष्ण जी की बात हो रही है। अ वुमेन इज़ लॉर्ड ऑफ अस नेकेड एंड फियर्स, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें एक उस औरत पे भी, मतलब अब यही वो बात कर रहे हैं हिंदू माइथोलॉजी और कॉस्मोलॉजी के हिसाब से कि औरत है या आदमी। तो आदमी में एक लड़के का प्यार है हमारे दिलों में जो कृष्ण जी हैं, और एक औरत है जो कि नेकेड एंड फियर्स है, मतलब गुस्से में है, नेकेड है। वो कौन है, वो काली, दुर्गा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट गॉडेस काली, कि काली जो है गॉडेस काली, उनको देखो वो कपड़े बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं पहन रखे उन्होंने, वो उनके गले में माला है और गले हाथ में पूरे हाथ हैं, और वो गुस्से में हैं। वी हैव सीन हिम इन द म्यूज ऑफ द स्नोज ऑफ द माउंटेन, हमने उनको देखा है पहाड़ों के बीच में। कौन, किसकी बात हो रही है, शिव जी की बात हो रही है। हमने उसको देखा है पहाड़ों के बीच में, मतलब हम वहाँ भी इमेजिन कर चुके हैं उसको। वी हैव वॉच्ड हिम एट वर्क इन द हार्ट ऑफ स्पेस, और हमने उसको ध्यान से देखा है कि जैसे कि वही चला रहा है दुनिया को, ऐसा हमने माना है। वी विल टेल द होल वर्ल्ड ऑफ हिज वेज एंड हिज कनिंग, ही हैज़ रैप्चर्ड ऑफ टॉर्चर एंड passion and pain, he delight in our sorrow and drives us to weeping, then lures with his joy and his beauty again। तो वो जो है ना गॉड, उसका स्क्रूटनी करने वाला नेचर है, वो आपको क्रिएशन को क्रिएट भी करता है जॉय से, मगर उसके साथ पीछे पेन भी है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बहुत खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे पेन क्या है कि उसकी मदर को बहुत पेन सहना पड़ा, और फिर जब वो पैदा हुआ है वो बड़ा होगा और जब मरेगा भी। तो पेन और ब्यूटी और खुशी और दुख, इसके बीच में उन्होंने हमारी दुनिया को, हमारी ज़िंदगी को रखा है। ही इज़ डिलाइटेड इन आवर सोरो एंड ड्राइव्स अस टू वीप, हमें खुश होता है हमारी तकलीफ़ों में भी और रुलाना भी कोशिश भी करता है, फिर हमें खुश भी करता है। लर्स विथ हिज जॉय एंड हिज ब्यूटी अगेन, दुखी भी करता है फिर खुश भी करता है। हम कहते हैं ना भगवान हमको दुख में दो, हम दुखी हो रहे हैं, तो उसने ऐसा ही सेट कर रखा है। ऑल म्यूज़िक इज़ ओनली द साउंड ऑफ हिज लाफ्टर, दुनिया में जितनी सुंदर म्यूज़िक है, जितनी भी अच्छी म्यूज़िक है, सब जो है उसकी हंसी का शोर है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये कहते हैं कि जो म्यूज़िक होता है वो हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से जो म्यूज़िक है ना वो सिग्नेचर है, और म्यूज़िक जो है ना वो ऐसा परसीव किया कि जो नाद होता है, नाद, तो वो जो है लाफ जो है ना, हंसी, वो जो है सबसे बड़ा और बढ़िया म्यूज़िक है, और उसी म्यूज़िक को उन्होंने इक्वेट्स किया है उनके लाफ्टर से, गॉड के लाफ्टर से। ऑल ब्यूटी द स्माइल ऑफ हिज पैशनेट, जितनी भी सुंदरता है ना वो उसकी पैशनेट ब्लिस है, वो उसकी मतलब आपको देन है। आर लाइव्स आर हिज हार्ट बीट्स आर रप्चर द ब्रेडर ऑफ कृष्णा एंड राधा एंड कृष्णा आर लव्स इज हृदय किस, हमारी जो ज़िंदगी, हमारी जो हार्ट बीट है ना वो उसी की है। लाइव्स आर हिज हार्ट बीट, उसकी, हमारी जितनी ज़िंदगी है वो उसकी धड़कन है, मतलब हमारे ऊपर ही तो वो है ना, वो हम पर सब पे ख्याल रखे हुए, एक एक बंदा उसका अपना, हमारी जितने दिन हार्ट बीट चलती है सबका ध्यान रखता है वो, तो उसकी वही लाइफ है। आर रप्चर द ब्राइडल, और जो कृष्ण और राधा के बीच में जो प्यार है ना, और जो उनके बीच का जो एक पायस किस है, उसमें दिखता है हमें खुदा। ही स्ट्रेंथन दैट इज लाउड इज द ब्लेयर ऑफ द ट्रम्पेट एंड ही राइड्स इन द कार एंड स्ट्राइक्स इन द स्पेयर, वो तो जो तेज़ बाजा संगीत बजता है ना उसमें भी सुनाई देता है, और वो हर जगह है, कार भी चलाता है, स्ट्राइक्स द स्पेयर, और कभी भी किसी भी तरह का कोई भी चीज़ रोक सकता है, कोई भी प्लैनेट रोक सकता है। ही स्लेज विदाउट स्टिंट एंड इज़ फुल ऑफ कंपैशन, वो जो है ना उसका विजन बता रहे हैं गॉड का, इज़ बियॉन्ड कंपैरिजन, मतलब वो बताते हैं कि जो गॉड का विजन है ना वो बियॉन्ड कंपैरिजन है, आप यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो कहता है कि ही स्लेज विद स्ट्रेंथ एंड इज़ फुल ऑफ कंपैशन, ही वॉर्स फॉर द वर्ल्ड एंड इज़ अल्टीमेट ईयर्स, और वो दुनिया के साथ जो है उसका जो वो है वो हर चीज़ में प्रेजेंट है, प्रेजेंस जो है। इन द स्वीप ऑफ द वर्ड्स इन द सर्च ऑफ द एजेस, एफेबल, माइटी, मेजेस्टी एंड प्योर, वो टाइमलेस है, डेथलेस है, एजलेस है। वर्ल्ड्स, दुनिया में
में ऐसा नहीं कि दुनिया में, इस दुनिया में रहेगा उस दुनिया में रहेगा। इन द सर्ज ऑफ द एजेस, आप कोई एज में उसको बांध नहीं सकते कि वो पुराण काल में था फिर अभी क्यों नहीं आया, फिर फ्यूचर में क्यों नहीं है। एंड इनएफिएबल, एफिएबल का मतलब क्या होता है? एफिएबल का मतलब होता है कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स। और फिर एक वर्ड है माइटी, माइटी मतलब कि पावरफुल है, मैजेस्टिक मतलब सुप्रीम है, और प्योर मतलब विदाउट एनी डेंट, कोई भी उसमें बुराई नहीं है। बियॉन्ड द लास्ट पिनेक्टल सीज बाय द थिंकर्स ही इज थ्रोन इन हिज सीट व्हाट फॉर द एंजल। जब लास्ट लोग भी होंगे ना उसके बाद भी वही होगा, गॉड होगा। यहाँ पे फिर इन द हिंदू कॉस्मोलॉजी में बिलीव करते हैं और बिब्लिकल कंसेप्ट में बिलीव करते हैं। इन द स्वीप ऑफ द वर्ल्ड इन द सर्च ऑफ द एजेस हो गया। फिर द मैन ऑफ द मास्टर ऑफ मैन एंड इज इनफाइनाइट लवर, जो गॉड है ना वो मास्टर तो है इंसान का लेकिन उनका लवर भी है। ही इज़ क्लोज टू आवर हार्ट, हमारे दिल के बहुत करीब है। हैज़ इज विजन टू सी, और हम लोगों को देखने के लिए इसने आंखें भी दे रखी मगर हम अंधे हो गए हैं। वी आर ब्लाइंड विथ आवर प्राइड एंड पॉम्प ऑफ आवर पैशन, मगर हम अपनी नफ्ज़ों के द्वारा, अपनी फीलिंग्स के द्वारा, अपने आप में जो हमारी लालच है, जो हवस है, जो हमारे अंदर भूख है, जो हमारे अंदर ग्रीड है, उन सब के वजह से और अपने पैशन और ईगो के वजह से हम अंधे हो गए, अज्ञानता से हम अंधे हो गए और हमें नहीं देख पा रहा वो ज्ञानी। वी आर बाउंड इन आर थाट्स वेयर वी होल्ड आर सेल्फ फ्री, और हम अपने थाट्स में बंधे हुए हैं जहाँ पे हम अपने आप को सोचते हैं कि हम फ्री हैं। इट इज़ ही इन द सन हु इज़ एजलेस एंड डेथलेस, वो ही है, वही है जो गॉड है ना, ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड फुली एंड डिस्टिंक्ट इवन दो कंटिन्यूस एक्सरसाइज ऑफ मेडिटेशन एंड पूजा कैन बी डन। तो वो जो है ना वो सन के अंदर है, एजलेस है। डेथलेस कहते हैं सन तो पता नहीं कब से है, तो वो वैसे ही है, वो एजलेस एंड डेथलेस, कभी नहीं मरेगा। एंड इन द मिडनाइट हिज शैडो इज थ्रोन, और वो जिस सन के सामने आके खड़ा होता है ना तो उसकी इतनी बड़ी शैडो होती है कि उस शैडो के वजह से हमारी मिडनाइट होती है, हमारी अंधेरी रात होती है, मतलब सूरज को भी ढांक लेता है, इतना बड़ा है। तो यू कैन इमेजिन द मैजेस्टिक फिगर, द सुप्रीम पावर। व्हेन डार्कनेस वाज ब्लाइंड एंड इनगल्फ्ड विद डार्कनेस ही वाज सीटेड विद इन इट इमेंस एंड अलोन, जब अंधेरा कायम हो जाएगा और जब अंधेरा था तब से वो था और तब तक रहेगा। ये आपका 3 रिलीजन का कंसेप्ट है, वेदा का कंसेप्ट है, बाइबल का कंसेप्ट है, कुरान का कंसेप्ट है कि जब कुछ भी नहीं था, जब अंधेरा था, अंधेरे से भगवान उससे भी पहले से था, यानी एजलेस, टाइमलेस, पता नहीं कब से था। तो वैसे ही जब ये दुनिया फिर सब ख़त्म हो जाएगी, फिर अंधेरा कायम हो जाएगा, चाँद सूरज सब ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद भी गॉड रहेगा, उसकी सुल्तानियत रहेगी, उसको वो सुल्तान बना रहेगा। तो वो कहते हैं कि ही वॉज सीटेड विथ इट इमेंस एंड अलोन। यहाँ पर वो बताते हैं कि उसकी सीट्स हैं, वो अपनी सीट पे बैठा रहेगा, थ्रोन पे, और चेक करता रहेगा। तो ये सारे कंसेप्ट्स आपको वेद में भी मिल जाएंगे, बाइबल में मिल जाएंगे, कुरान में मिल जाएंगे, सेम इज़ रिटन देयर। तो ये अरबिंदो इस बारे में बताते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली गॉड को कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करते हैं, जो कि वो कहते हैं कि हम कभी भी नहीं कर सकते, चाहे हम कितने भी एन नंबर ऑफ़ पूजा पाठ कर लें, एन नंबर ऑफ़ एक्सरसाइज कर लें, मेडिटेशन की पूजा पाठ, नमाज, सब कुछ कर लें और प्रेयर कर लें, लेकिन हम गॉड को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। मतलब कहते नहीं है कि आप उसको जिन की तरह उतार नहीं सकते, अपन क्या बाबा आप गॉड वो कर रहा है जो आप चाह रहे हैं, वो हमेशा अपने चाहने के हिसाब से करेगा। वो कभी भी आप कितना भी खुश कर लो, कभी भी इतना खुश नहीं होगा कि आपकी मर्ज़ी से काम करेगा। आई होप इट इज़ क्लियर एंड इट कैन हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।